क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 250 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ग्रीक सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है उसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये है सूरकोटदा में इसके घोड़ों के अवशेष मिले हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो आया है SSC MAT 1999 और 2000 में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वह है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो ये जो देख लो क्वेश्चन आपके सामने है, ये आ रखा है SSC MAT मेड 2000 और 2002 में। इसका राइट आंसर है ए, सेल खड़ी। इसका राइट आंसर है सेल खड़ी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ है? तो इसका है सेल खड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ये क्वेश्चन आया है 2001 में SSC MAT 2001 में। तो इसका राइट आंसर है कांस्य युग की। राइट आंसर क्या है? कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। ये देख लो 2001 SSC MAT में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता आप सभी जानते हैं कि एक शहरी सभ्यता थी जहाँ की नालियाँ एकदम नियोजित थी, पक्के ईंटों के मकान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर कैसे थे, किससे बनाए गए थे? ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए थे ईंट से। ये देखो क्वेश्चन आया है SSC MAT 2001 RRB गोरखपुर टेक 2004 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन आया है 2001 और RRB में। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उसका राइट आंसर है कपास। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज 1921 में दयानंद साहनी ने की थी, 1921 में। उसके बाद बनर्जी ने की थी। ठीक है, और ये जो ऑप्शन सी है ए, किनिंघम, इसको पूरा अपना भारतीय पुरातात्विक खोज विभाग का इसको जनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ग्रह या बंदरगाह कौन सा था? ये है लोथल, रोपड़। रोपड़ इसका राइट आंसर है, रोपड़, जो पड़ता है गुजरात में। गुजरात में यह है 1999 SSC MAT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज से ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? ये खोज हुई है ऑप्शन डी, लोथल में। ऑप्शन डी, लोथल। ऑप्शन डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा, पुरोहित और सैनिक और शुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? UPSC 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका है
सिंधु घाटी के लोगों की सही चित्रण करता है? तो इसमें देखो पढ़ते हैं। 1 नंबर है उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। वे देव देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें विशाल महल और मंदिर का तो उल्लेख कहीं नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट है, क्योंकि वे देव देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। जहाँ हमें ऋग्वेद में उसमें पता चलता है कि ये इंद्रदेव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो आपको मैंने पहले ही बताया 1921 में। किसने की? दयानंद साहनी ने। ये 2004 में आया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये ऑप्शन होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। एसएससी ग्रेड 1999 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इसका राइट आंसर है उचित समतावादी। उचित समतावादी, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा जाता है? ये इसे कहा जाता है ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो को। सिंध का नखलिस्तान बाग मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सभी जानते हैं, ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार थी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा, और पहला है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका जो राइट क्रम है वो सेम ही है। ये किन नदियों पे बसे हुए हैं? तो हमें सब जानते हैं। हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदाड़ो है सिंधु नदी पे, लोथल भोगवा नदी पे, कालीबंगा जो राजस्थान में है वो घग्गर नदी पे है। तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कालीबंगा, जो है राजस्थान में है। कालीबंगा है राजस्थान में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, सेंधो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। RRB 2005 में आ चुका है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर? जो इनका ईंटों का अनुपात था वो 4:16 इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 है या बी है सिंध। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ये है सिंध में, ऑप्शन नंबर बी सिंध में स्थित है। ठीक है। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सबको जब जानते हैं मोहनजोदाड़ो में बहुत ही बड़ा स्नानागार पाया गया है। ये क्वेश्चन आया है कोलकाता ASM GG और 2005 में। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आद्य शिव का। ये 28 नंबर क्वेश्चन आया है RRB गोरखपुर में 2005 में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में आपको मैंने बताया लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। ये क्वेश्चन आया है RRB 2005 में। क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था? तो इसे बोलते मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो को। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, सेंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सी, बैल का। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए? एकदम सही बात, हम जानते हैं कि शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन सी, लोथल।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC पे SI 2003 में आ चुका है क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका जो राइट आंसर है, लोग लोहे से परिचित थे। असत्य क्योंकि लोहे की तो खोज यहाँ मिली नहीं है ना सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चेनाब। 39 क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सतलज। 40 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये है धोलावारा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 41 क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? देखो ये क्वेश्चन आया BPSC 1995 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लाल रंग का। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रो ऐतिहासिक काल, या फिर उत्तर प्रो ऐतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आया UPPS 2004 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनके नाम? दयानंद साहनी और राखल दास बनर्जी। दयानंद साहनी ने तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, और ये राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है UPSC 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये है सौराष्ट्र में। ये देखो RAS और RTS 1999 और 2000 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर, ऑप्शन बी सर जॉन मार्सन। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन नंबर सी बैल की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, मतलब इनका जो परिवार था वो मातृ शक्ति में विश्वास रखता था। 49 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ऑप्शन डी है कोट दीजी, ये है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी है ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रिड पद्धति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अलंकरण नहीं है? तो इसमें है, इसका राइट आंसर है शेर, क्योंकि हमने देखा है कि हाथी, गेंडा और बाघ इनका उसमें है, हड़प्पा से संबंधित हैं, ये शेर का संबंधित इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन है डी लोहा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल। ऑप्शन नंबर ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए राइट है इसका सिंडन। ऑप्शन ए सिंडन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देमाबाद। ऑप्शन सी देमाबाद। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसमें ऑप्शन ए में है चांदी, 2 में है टिन, 3 में सोना। तो हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो ऑप्शन ए तीनों धातुओं का आयात हड़प्पा वासी करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा वासी लाल वर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदकुश क्षेत्र के बंदसा से हिंदुकुश के क्षेत्र के बंदखा से। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों ये है मुंडीगाक और सुरुतोगोई। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लोथल एवं सतकागेंडर और ऑप्शन बी है एलाहिंदिनो और बालकोटा, ये दोनों ही। और एक ऑप्शन नंबर सी है कुनतासी, ये तीनों ही नहीं थे, बंदरगाह नहीं थे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 61 क्वेश्चन पे आते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर किन जानवरों का अलंकन हुआ है? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए बी और तीनों सारे करेक्ट आंसर हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य में मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। अभी आता है ये 63 क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन है ए हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। किस सिंधुकालीन सभ्यता से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पिंजरे का निशान मिले हैं? तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है सी चुहोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछलियां दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन संस्थाओं की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका राइट आंसर है बी गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी चावल था, वो इनका खाद्यान्न नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही हैं। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं। ए ऑप्शन ए सही है बिल्कुल इसका। 69 में चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की अभी तक कोई प्राप्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? 2012 में आ रखा है क्वेश्चन। तो शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर के अवशेष अभी तक यहाँ प्राप्त नहीं होती। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।